ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर और बलिया में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बलिया के बघौली में 129 करोड़ रुपए की 35 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिया जनपद जल मार्ग का सबसे अच्छा माध्यम बनने जा रहा है। वहां नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिया एक तरफ से गंगा और दूसरी तरफ से सरयू नदी से घिरा हुआ है। इस भौगोलिक परिस्थिति का स्वाभाविक लाभ बलिया जिले को अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक वे भी बलिया को जोड़ने जा रहा है। हम विकास की इस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश सरकार शीघ्र ही इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी का गठन करने जा रही है। इससे गंगा और सरयू जैसी नदियों में भी बड़ी बड़ी स्टीमर चलेंगी, जिससे यहाँ के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 271 करोड़ रुपए की 140 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। चंपा देवी पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने अनुसूचित वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें जाति और मजहब को देखकर सरकारी योजनाओं का लाभ देती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में गरीब, वंचित, दलित, महिला, नौजवान और अन्नदाता किसान को बिना किसी भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इन योजनाओं के लाभार्थियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की बड़ी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार की तरफ से गरीबों और वंचितों को योजनाओं का लाभ बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के प्रति सरकार की सच्ची कृतज्ञता है। मुख्यमंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उन सभी योजनाओं की चर्चा की जिनका लाभ अनुसूचित जाति, गरीबों और महिलाओं को मिल रहा है। इस मौके पर उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्ष 2016 से नमामि गंगे परियोजना लागू होने के बाद गंगा के जल की शुद्धता, अविरलता और निर्मलता बढ़ी है। गंगा में डॉल्फिन जैसे जलीय जीव फिर से दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नई दिल्ली के भारतीय सामाजिक विज्ञान परिषद के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। पर्यावरण प्रौद्योगिकी और सतत ग्रामीण विकास विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए विकास की देशी पद्धतियों पर जोर दिया और कहा कि सरकार और संस्थानों के साथ समाज की भी जिम्मेदारी है कि वे पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक भारत में जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन भी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की खाद्य संस्कृति हजारों वर्षों में विकसित हुई है और हमारे पूर्वजों ने भोजन की आदतों को आयुर्वेद से जोड़ा है, जिसके कारण भारत के खाद्य ज्ञान से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाए जाने का उल्लेख किया और कहा कि भारत ने मोटे अनाज को श्रेय अन्न का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दशकों से भारत समेत अनेक देशों से मिलेट फूड लोगों की आदत से बाहर होते चले गए। इसका सबसे बड़ा नुकसान ग्लोबल हेल्थ को हुआ है। भारत की पहल पर आज दुनिया में एक बार फिर मिलेट्स को लेकर जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया। इसमें क्षेत्रीय व्यंजनों और शाही पाक कला विरासत को शामिल किया गया है, जहां 200 से अधिक शेफ भाग लेंगे और पारंपरिक भारतीय व्यंजन पेश करेंगे। निर्वाचन आयोग ने देश भर की कक्षाओं में चुनावों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते में ऐसी संस्थानिक रूपरेखा विकसित करने का प्रस्ताव है जिसके जरिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में चुनावों के संबंध में शिक्षा दी जा सके। इसके तहत पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियां तैयार की जाएंगी। इससे नए मतदाता तैयार करने और लोकतंत्र में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ अंग्रेजी में एक विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से 10 बजे तक 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।